देखिए, दो चीजें इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि इस वक्त आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी तो वो महंगा तेल को पाकिस्तान में आया ही नहीं ना। अभी तो उन्होंने खुद, हुकूमत ने बताया था हमें कि 4 हफ्ते के स्टॉक्स मौजूद हैं। तो महंगा तेल आया नहीं है, सिर्फ आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है और आपने कीमत बढ़ा दी। और दूसरा, अगर वो ये कहते हैं कि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, तो भाई फिर ये 105 रुपए फी लीटर जो पीडीएल लिया जा रहा है, वो तो आलमी मंडी आपसे नहीं ले रही ना। और बुनियादी एक मईशत का भी असूल है कि जब मुश्किल वक्त आता है मईशत में, अवाम के ऊपर जब बोझ बढ़ रहा होता है, तो टैक्स कम किया जाता है, जब जरा खुशहाली आती है तो टैक्स बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे इतनी सख्त मुश्किलात पहले ही, और जंग की वजह से मुश्किलात बढ़ने वाली है, सबको ये पता है। इस माहौल के अंदर टैक्स के अंदर इजाफा करना तो बिल्कुल जुल्म है और मईशत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। लेकिन अगर आप हुकूमत में आए ही ना हो वोट लेके अवाम के, तो फिर आपको क्या फिक्र है कि अवाम के साथ क्या होता है। अच्छा सर, आपको याद होगा उसका जो कहती थी कि 12 रुपए पेट्रोल बयान लेके मुतालबा इसलिए कर रहे थे कि उनको पता था कि हमें शर्म भी है, हया भी है। जिसमें शर्म हया हो ही ना, तो उससे क्या मुतालबा किया जाए। महंगाई मुकाओ मार्च किया था इन लोगों ने, याद होगा आपको? एक अभी तक मुझे याद है, वो एक बाबा जी की तस्वीर बनी थी, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं चलो चलो इस्लामाबाद चलो। 125 रुपए लीटर पेट्रोल के साथ मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे, बाबा जी से पूछें 325 पे क्या हालात है। सर, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो इस तमाम तर सिनेरियो में अगले दिनों की फोरकास्ट है, उसमें आप क्या डिसीजन देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, और ये मैं सिर्फ ये जुबानी बात नहीं कर रहा क्योंकि हम हुकूमत में नहीं है, जिम्मेदारी नहीं तो कह दो। मैं तो आपको मिसाल दी जो हम कर चुके हैं कि जिस वक्त कोरोना के बाद तेजी से आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ी, क्योंकि लोग मुश्किल के शिकार थे पहले से, और तेल की कीमत $100 से ऊपर चली गई, तो अवाम पे बोझ कम करने के लिए जो टैक्स था पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, उसको हम कम करते गए। और एक वक्त यह है, मुझे आज तक अच्छी तरह याद है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि जी आज हमने पेट्रोल के ऊपर टैक्स सिफर कर दिया है। तो इस वक्त ठीक है, आपसे रेवेन्यू का भी डिमांड है, लेकिन भाईजान आप जरा मुझे ये बता देना कि पिछले 2 साल 3 साल के अंदर तनख्वाहदार के ऊपर तो 3 गुना टैक्स बढ़ गया, आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते चले गए। जरा ये तो बता दें कि जो अरबपति सरमायाकार हैं, जो बड़ी बड़ी जमीनें रखने वाले हैं, जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े बादशाह हैं, उनसे कितना टैक्स इकट्ठा किया गया। तो ये बहाना कि जी मुल्क चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए थोड़े से, वैसे अगर आपको पैसों की जरूरत है मैं बता सकता हूं, वो जो जहाज खरीदा है ना अभी, तो वो जहाज बेच दें, उससे कुछ पैसे वापस मिल जाएंगे। अच्छा, एक सवाल आपने मुझसे सवाल पूछा, एक सवाल मेरा भी है। हाँ भाई, ये वजीर आजम ने ऐलान, फॉर्म 47 पूरी बात करनी चाहिए, फॉर्म 47 वजीर आजम ने कौम को बताया था कि मैं पैसे अपने कपड़े बेच के महंगाई कम करूंगा। ऐसा ही है। वो अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे थे या अवाम के कपड़े बिकवाने की बात कर रहे थे?